अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्ता में खुश आमदीद। मज़मून हमारा उर्दू हफ्ता 7वां है, 18 था 22 मई। ठीक है। उन्वान हमारा है बारिश का पहला कतरा। आपकी किताब सूरजमुखी, सफ़ा नंबर 45। इस नज़म के मकासद तदरीसी में सबसे पहला मकसद ये है कि आप लोग दुरुस्त लफ्ज़ से नज़म पढ़ सकें, नज़म के अशार की तशरीह कर सकें, नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिख सकें, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल करके लुग़त से उनके मानी अख़ज़ कर सकें, मश्क़ी सवालात के जवाबात लिख सकें, नज़म में इस्तेमाल हुए मुहावरात की जुमला साज़ी करें। बेटा, आपकी सूरजमुखी सफ़ा नंबर 45 पर आपकी ये ठीक है। अच्छा जी, मुझे आप लोग ये बताएं कि आपने किस किस बच्चे ने कहानी पढ़ी है इत्तेफाक में बरकत है जी, जिसमें किसान अपने बच्चों में को एक साथ मिलजुल कर रहने की हदायत करता है। जब वो मिलकर लकड़ियां तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से तोड़ लेते हैं, और जब वो अलग अलग लकड़ी तोड़ रहे थे तो उनसे वो काम नहीं हो रहा था। इसलिए हमें मिलकर जो भी हम काम करें तो उससे क्या होता है, हमारा काम मुकम्मल होता है। मिलकर काम करने के क्या फायदे हैं, जल्दी से मुझे बताएं जी। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, कोई काम नामुमकिन नहीं होता। आप जब कोई काम करने का सोच लेते हैं, आप सारे मिलके काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाता है। हमारा इस्लाम भी हमें बेटा हमें अच्छे काम करने में पहल करने के लिए कहता है कि जो भी अच्छा काम है दूसरों के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, जो अच्छा काम है उससे हमें करना चाहिए। जो पहल करता है वो एक अच्छे काम की बुनियाद रखता है। दूसरे उसको देख के जब काम करते हैं तो क्या होता है, वो काम भी मुकम्मल होता है, उसका अजर भी मिलता है और उसका आपको फल भी मिलता है। ठीक है जी। सूरजमुखी सफ़ा नंबर 45 पर आपकी नज़म बारिश का पहला कतरा। ये नज़म बारिश का पहला कतरा शायर ने तलबा में हिम्मत और खुद एतमादी पैदा करने के लिए लिखी। शायर कतरे की शक्ल में हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि पहली बार हिम्मत करने वाला सबसे बहादुर होता है। इसकी पैरवी करने वाले खुद ही इसके साथ आ जाते हैं। बड़े बड़े कामों के करने के लिए जज्बा, बहादुरी और हिम्मत चाहिए। तो शायर ने तलबा में हिम्मत, बहादुरी और जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा बेटा, आप मेरे साथ ये किताब खोलें। यहाँ पर नज़्म है, इसको आपने दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है। देखें ज़रा इसको। घंघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज हूँ मैं गरीब कतरा। तर मुझसे किसी का लब न होगा, मैं और की गूँ न आप जोगा। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। तो बेटा, इस नज़म को आपने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। ठीक है। ये देखें, इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि बारिश का पहला कतरा जो है उसमें शायर ने हिम्मत और खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश की है। उसने कहा कि किसी भी अच्छे काम करने के लिए हिम्मत दरकार होती है। बहुत से खौफ, अंदेशे लाहक होते हैं, कोई भी नहीं कर सक रहा होता कि मैं क्या करूं, अजीब लगता है, शर्मिंदगी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। शायर ने पहले कतरे की जो सफ़ात तहरीर की हैं, मसलन वो दिलावर, हिम्मत वाला, गैरत वाला, नेक नीयत, अगर ये सफ़ात इंसान में हो तो सब काम आसान हो सकते हैं। इसलिए बारिश का पहला कतरा बनना ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेटा, इसकी मश्क में देखें, सबसे पहले अल्फाज मायने हैं। सूरजमुखी सफ़ा नंबर 47। सबसे पहले लफ्ज़ है घंघोर, गहरा, खौफनाक, हलावत, मिठास, शरीनी, दिलावर, बहादुर, बाहिम्मत। फ़याज़, बड़ा सख़ी, दरिया दिल। ललकार, सख्त आवाज़, जोगा, काबिल, लायक। बसात,
हौसला, हैसियत, अहमियत, गैरत, शर्म, जवाद, सखी, हिचर मिचर, बहाना, टाल मटोल, नहाल, खुशहाल। अगला सवाल आपका बेटा जी, देखें आपने अशार की तशरीह करनी है, ठीक है। जैसे पहला शेर है, घंघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, ठीक है। इसकी आपने तशरीह करनी है, आपने बताना है कि ये नज़्म जो है, ये शेर जो है बारिश का पहला कतरा से लिया गया है, ठीक है। इसके शायर का नाम इस्माइल मैरिठी है। इस शेर में शायर ये कह रहा है कि काली घटाएं बरसने के लिए तैयार खड़ी थीं, मगर किसी कतरे की मजाल न थी कि वो बादल की हदूद से बाहर आए, यानी किसी कतरे में हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था। सब खड़े थे, वो देख रहे थे, बारिश भी आने को थी, लेकिन किसी में हिम्मत और हौसले की कमी थी, कोई भी हिम्मत हौसला करके आगे नहीं बढ़ रहा था। दूसरा शेर देखें, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज हूं मैं गरीब कतरा। इस शेर में शायर ये कहता है, हर कतरा ये सोच रहा था, उसके दिल में यही खौफ था कि मेरी क्या अहमियत है, मैं किसी के कैसे काम आ सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं एक नाचीज हूँ, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं एक इतना छोटा हूँ, अगर मैं ज़मीन पर जाऊंगा तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाऊंगा, किसी के काम नहीं आ सकूंगा। वो अपने आप को किसी की खिदमत के, किसी के काम आने के काबिल समझ ही नहीं रहा था। यही वो चीज़ उसके दिल में थी जिसके बार बार वो सोच रहा था। शेर नंबर 3 है, इसमें शायर कह रहा है, तर मुझसे किसी का लब न होगा, मैं और की कहूँ ना आप जोगा। इस शेर में शायर कहता है कि हर कतरा ये सोच रहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं किसी की प्यास बुझा सकूं, मैं तो बहुत सी छोटा हूँ, मैं इस काबिल अपने काबिल भी नहीं हूँ, मैं किसी की क्या मदद करूंगा, मैं किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता। फिर आगे शायर कहता है, एक कतरा था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मोहित का शनावर। उसमें एक कतरा जो था वो बहुत बहादुर और सखी था, जिसकी नीयत बहुत अच्छी थी, जो बाहिम्मत था। यानी शायर यहाँ पे स्टूडेंट को, तलबा को ये कहना चाह रहा है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो, ठीक है, और उस नीयत के लिए वो काम करना चाहे तो वो ज़रूर कामयाब होगा। बहादुरी से अगर वो अपनी हिम्मत हौसले के साथ अपने मकसद के लिए काम जारी रखे तो वो अपने मकसद को ज़रूर पहुंचेगा। फ़याज़ो जवादो नेक नीयत, भड़की उसकी रगे हमीयत। इस शेर में शायर कह रहा है, वो जो सखी कतरा था, वो जो दिलावर था, जो बहादुर कतरा था, जिसकी नीयत बहुत अच्छी थी, उसकी गैरत ने जोश मारा, उसकी गैरत ने जोश मारा और उसने बारिश के लिए बरसने के लिए पहला कदम उठाया। यहाँ पे शायर हमें यही सबक देना चाह रहा है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप में काम करने का हौसला भी है, तो आपको चाहिए कि आप उस काम करने में पहल करें। अगर आप पहल करेंगे, तो आपको देखकर बाकी लोग भी आपकी पैरवी करेंगे और इस तरह जो मुश्किल काम है, जो नामुमकिन काम है, वो भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा बेटा जी, आगे मुश्किल सवालात में मुहावरात हैं, ठीक है? इसमें देखें, जी पर खेल जाना, यानी कि अपनी जान कुर्बान कर देना, ठीक है। जुमला देखिए, जंग में पाक फौज ने अपनी जी पर खेलकर मुल्क की हिफाजत की, यानी अपनी जान पर खेलकर, जी पर खेलना, जान पर खेलना एक ही चीज़ है, ठीक है। तुली खड़ी होना बिल्कुल तैयार। अमजद को रोजाना देर से आने पर अम्मा छोड़ देती थी, मगर ना जाने आज क्यों मारने पर तुली खड़ी थी, ठीक है। पानी फेर देना, बड़ी मेहनत से मैंने स्कूल का काम किया था, मगर अली ने पानी फेंककर मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, ठीक है। आगे है रगे हमीयत भड़कना, ठीक है, गैरत जागना, इसका मतलब है असलम की रगे हमीयत भड़की और उसने अमजद की चोरी का पोल, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जल्दी से बताएं, ये जो हमने नज़म पढ़ी है, इसके शायर का क्या नाम है? जी, इसके शायर का नाम इस्माइल मैरिठी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, पहले कतरे के दिल में क्या खतरा था? वो यही सोच रहा था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो अपने काबिल नहीं हूँ, मैं दूसरों की क्या प्यास बुझाऊंगा, ठीक है।
اچھا جلدی جلدی بتائیں مجھے کہ بہادر قطرے نے ہمیں کیا سبق دیا؟ جی، بہادر قطرے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اس میں کام کرنے کا حوصلہ، ہمت ہونی چاہیے۔ وہ حوصلے اور ہمت سے اگر کام کرے گا تو وہ کامیاب ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ انسان میں اگر اچھا کام کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو اس نظم کی سمجھ آ گئی۔ اس کا مرکزی خیال جو اہم نکتہ ہے وہی ہے کہ انسان کو نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی بچوں، جی آپ کے لیے یہ کام ہے کہ آپ نے اس کی جو ورک شیٹ میں نے ساتھ دی ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے اور سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔